नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र शनि की। शनि ने सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से जन्म लिया। शनि को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। कहते हैं पुराणों में कि जब शनि ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही सूर्य पे उनकी दृष्टि पड़ी और सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। तभी से इनकी दृष्टि में दोष मानते हैं। ये कुंडली में इनकी 3 दृष्टियां, 3, 7, 10। ये जिस भाव पे भी अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित बातों को नष्ट कर देते हैं, बुरा फल देते हैं। ऐसा ही नहीं हमेशा बुरा फल देते हैं। शनि हमारे कर्मों के देवता हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। ये जो जन्म कुंडली बनती है हमारी, ये पिछले जन्म के और कर्मों के आधार पे ही इस जन्म में हमें ग्रह मिलते हैं। और हमारे जैसे कर्म होते हैं वो इस जन्म में हमें वैसा ही फल मिलता है। शनि कर्मों के देवता है। तो व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि अशुभ स्थिति में बैठा है, अब यह अशुभ स्थिति है क्या? शनि कुंडली में अपनी शत्रु राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, मंगल की मेष राशि में नीच राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शनि अपना अशुभ फल देगा व्यक्ति को। उस व्यक्ति को कठोर परिश्रम के बाद भी उसका मेहनताना पूरा नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक शनि शुभ नहीं हो जाता कुंडली में। कुंडली में इसकी मकर और कुंभ अपनी राशियां हैं, तुला इसकी उच्च राशि है, वृषभ इसके मित्र की राशि है, और 3, 6 बुध की राशि भी इसके मित्र की राशि है, और बृहस्पति की 9, 12 राशि इसकी सम राशियां हैं। तो मित्र राशि में और अपनी राशि में और अपनी उच्च राशि में शनि शुभ फल देता है, और सम राशि में कभी शुभ कभी अशुभ फल देता है। अब यह शुभ और अशुभ फल होता क्या है? अगर कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो व्यक्ति जरा सा कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कम मेहनत से ज्यादा लाभ कमाएगा। और जिसका शनि कुंडली में अशुभ बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा मेहनत से कम लाभ कमाएगा। उसको अपने कर्मों में, अपने कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने व्यापार में हो या नौकरी में हो। शनि सेवा का कारक है। तो कुंडली में यदि शनि अच्छा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सेवा से संबंधित कार्यों में लाभ मिलता है। और शनि कुंडली में अशुभ बैठा हो तो भी व्यक्ति को सेवा ही करनी पड़ती है। वो छोटे लेवल की होती है, नौकरी हो गई और जो है मजदूर हो गए, राजमिस्त्री हो गए, बोझा ढोने वाले हो गए। तो दोनों स्थितियों में शनि कर्मों का देवता है।
कहते हैं कि कुंडली के अंदर राहु केतु शनि के एजेंट माने जाते हैं। शनि को न्याय का देवता माना गया है। काल सर्प योग में शनि सांप माना गया है, तो राहु उसका फन है, तो केतु उसकी पूंछ है। इस तरीके से राहु केतु शनि के एजेंट हैं। शनि ने अपनी ही अदालत बना रखी है। शनि की साढ़े साती, अढ़ैया, कंटक शनि। कंटक शनि क्या होता है? कंटक शनि होता है चंद्रमा से चौथे और 8वें 12वें भाव में यदि शनि गुजरे तो कंटक शनि मानते हैं। अढ़ैया, अढ़ैया चंद्रमा से चौथे 7वें 8वें भाव में यदि शनि हो तो अढ़ैया मानते हैं। साढ़े साती चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा पर और चंद्रमा से दूसरे भाव में, यह शनि की साढ़े साती मानी जाती है। अब शनि की साढ़े साती में व्यक्ति को शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, या अढ़ैया में शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, या कंटक शनि में अशुभ फल मिलेगा या शुभ फल मिलेगा, ये कुंडली देखने से पता चलता है। और कुंडली को खाली चंद्रमा यदि शनि की मित्र राशि में बैठा है तो कहां से कहां तक उसको शुभ फल देगा, कहां से कहां तक उसको अशुभ फल देगा, ये भी तय करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति यदि सब कुछ जानते हुए भी, मान लो किसी का शनि की साढ़े साती चल रही है और सब कुछ जानते हुए भी यदि वो पाप कर्म करता है, गंदे कर्म करता है, ठगी करता है, चोरी करता है, मक्कारी करता है, तो शनि उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देगा। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि शनि हमारे कर्मों का देवता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। अब साढ़े साती में चंद्रमा मान लो तुला राशि का बैठा है और शनि कन्या राशि में, तो व्यक्ति पे साढ़े साती शुरू हो गई। अपनी 45 डिग्री पहले शनि अपनी साढ़े साती शुरू कर देता है, 45 डिग्री पहले, और 30 डिग्री आते आते वो साढ़े साती संपूर्ण शुरू हो जाती है। तो यहां शनि तुला राशि का चंद्रमा बैठा है तो अपनी मित्र राशि से गुजरेगा। यहां ध्यान दें, समझने वाली बात है। तो बुध की राशि से गुजरेगा तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा। और शनि अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ेगा तो व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर जन्म कुंडली में जन्म का शनि मान लो मकर या कुंभ या तुला या कन्या या मिथुन का बैठा है तो ऐसी स्थिति में शनि की जो साढ़े साती है वो शुभ फल देगी। और मान लो वही चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठा है तो शनि मिथुन राशि में आके चंद्रमा पे साढ़े साती स्टार्ट करेगा। तो जब तक मिथुन में रहेगा जब तक तो उसको अशुभ फल नहीं देगा, और कर्क में आते ही उसको अशुभ फल देना चालू कर देगा। अब शनि के शुभ फल क्या होते हैं? शनि के शुभ फल ये होते हैं कि व्यक्ति का कारोबार ठीक चलता है, व्यक्ति की नई नई योजनाएं बनती हैं, व्यक्ति अपने कर्मों में और व्यापार में एक अच्छा डिसीजन लेता है। इस पीरियड में आदमी की जमीन जायदाद भी बन सकती है, मकान भी बन सकता है, फैक्ट्री की जगह भी बन सकती है। और यदि शनि खराब है, शनि की साढ़े साती खराब है, मान लो कर्क राशि पे से शनि गुजर रहा है
और सिंह की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आदमी का बिजनेस में दिवालिया भी हो जाता है, कर्जा सर पे चढ़ जाता है, मांगने वाले तगादा उस पर रोज करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जमीन जायदाद कर्जे में बिक जाती है और ऐसे व्यक्ति की हर समय, जिस समय तक साढ़े शादी चलती है, उस समय तक उस व्यक्ति को मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। अब ये साढ़े साथी का रिजल्ट मिलता कैसे है? मान लो कुंडली में चंद्रमा 10 डिग्री का बैठा है और शनि कुंडली में 5 डिग्री का बैठा है। तो जब शनि उस राशि में चंद्रमा की डिग्री पे आ जाएगा जिस राशि से गुजर रहा है, तो वो अपना चंद्रमा को रिजल्ट देगा। ये सूत्र आप नोट कर लें, लिख लें कि मान लो कर्क राशि में चंद्रमा 10 डिग्री का बैठा है, तो शनि जब चंद्रमा पे और 10 डिग्री का आ जाएगा कर्क राशि में, तो चंद्रमा को पीड़ित करेगा। चंद्रमा को पीड़ित करेगा तो उसको मानसिक यातनाएं मिलते लगेंगी और ऐसा व्यक्ति उस समय कर्जे से गिर जाएगा, लोगों से उसे परेशानियां प्राप्त होंगी। इसी तरीके से शनि की स्थिति यदि शुभ होगी तो वो अपना शुभ रिजल्ट देने लग जाएगा। तो मित्रों, साढ़े साथी, कंटक शनि, अडैया में हम शनि से संबंधित क्या उपाय करें? तो मित्रों ध्यान दें कि शनि शिव जी के शिष्य हैं और नीलकंठ महादेव इनके उपास्य देवता हैं। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जब दशा भुक्ति अवधि में या गोचर में शनि अपना अनिष्ट फल देने को हो या देते हो, तो ऐसी स्थिति में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, पंचामृत से उनको स्नान कराना चाहिए, दूध, दही, शहद, घृत और गंगा जल, इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और 108 बेलपत्र पे बीच की पत्ती पे श्री और साइड की पत्तियों पे चंदन की बिंदी लगा के भगवान शिव पे चढ़ानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति नीलकंठ महादेव की और भगवान शंकर की पूजा करता है तो शनि अपना अनिष्ट फल छोड़कर व्यक्ति को शुभ फल देने लग जाते हैं। इसी तरीके से एक उपचार और है कि शनि की दशा भुक्ति अवधि यदि अशुभ हो तो ऐसी स्थिति में भैरव के दर्शन करने चाहिए, भैरव को मीठा पान चढ़ाना चाहिए, भैरव को शराब नहीं चढ़ानी चाहिए, भैरव को दूध चढ़ाना चाहिए। अगर कुंडली में तामसिक राशियों में शनि बैठा है तब हम सलाह देते हैं कि भैरव को कहीं ना कहीं शराब चढ़ानी चाहिए, अन्यथा नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी तरीके से शनि कर्म योगी है, कर्मों के देवता शनि को पुराणों में, वेदों में माना गया है। तो इस आधार पर भगवान कृष्ण कर्म योगी की हम पूजा अर्चना करें शनि की दशा भुक्ति अवधि में, तो व्यक्ति को भगवत कृपा प्राप्त होती है। और भगवान कृष्ण की आराधना करने से, दर्शन करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से शनिदेव अपना अनिष्ट फल छोड़कर हम पे भगवत कृपा करते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड न देकर, हमें क्षमा करके हमें अच्छा फल देते हैं। तो मित्रों, आज मैंने शनि के बारे में आपको ये थोड़ी सी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे, ध्यान देंगे और शनि जब अशुभ स्थिति में चल रहा हो तो उसके उपाय करके लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।